रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की इस श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं टीना मरियम की बुक पर, जिसका नाम है रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मालिनी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम वो ईशान रखती है, और हमने माता के बचपन के बारे में जाना कि कैसे वो श्री कृष्ण से पहली बार मिली और कैसे उन्हें अपनी पूर्व जन्म की यादें आई और उन्होंने अपनी और श्री कृष्ण की वास्तविकता को जाना। तो फिर हमने ये भी जाना कि उनका महल में से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनके भाई को ये डर था कि कहीं वो घर से ना भाग जाए। तो माता कहती है कि जब मैंने इस समय को अपनी ध्यान साधना में उपयोग किया तो मुझे बहुत सी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में मैंने देखना शुरू कर दिया, और मैंने देखा कि पूर्व जन्म में जिस इंसान ने मेरा अपहरण किया था, इस जन्म में मेरा भाई रुक्मी उसी से मेरा विवाह करना चाहते हैं। ये सोचकर मैं डर गई, और तभी मुझे श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई दी कि रुक्मिणी, इस बार भी मुझे तुम्हें बचाना होगा। तो माता कहती है कि मैंने कहा, कृष्ण, मैं खुद को बचाने में सक्षम हूँ, क्योंकि हमें इस कार्मिक साइकिल को पूरा करना है, इसलिए इसमें आपका रोल तो आएगा ही आएगा। पूर्व जन्म में उसने मेरा अपहरण किया था, इस जन्म में तुम उसकी होने वाली पत्नी का अपहरण करोगे, ताकि उस अपमान से उसके अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो। रुक्मी ने शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय किया, और विवाह के समय श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया था। पूर्व जन्म में रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था। इस बुक में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जो रावण की सोल है, जो उसके 3 जन्म बताए गए हैं। पहला जन्म हिरण्यकश्यप का, दूसरा रावण का, और तीसरा शिशुपाल का, और तीनों में ही नारायण ने उसका वध किया था। तो इस तरह ये जब इस बार भगवान श्री कृष्ण ने अपहरण किया माता का, जो कि शिशुपाल से उसका विवाह तय हुआ था, तो ये कार्मिक साइकिल उन्होंने पूरा किया। तो माता कहती है कि अब मैं अपनी वास्तविकता को जान चुकी थी, तो मैंने अपना सारा ध्यान अब विदर्भ के जो साधारण जन हैं उनकी ओर लगाना शुरू किया। उनकी मैंने जो भी परिस्थितियों से वो गुजरते थे उन्हें समझना शुरू किया, और मैंने ये महसूस किया कि अगर लोगों के जीवन में कला है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, संगीत के फॉर्म में या नृत्य के फॉर्म में, तो लोग ज़्यादा आनंदित होकर जीवन गुजारते हैं। इससे उनका जो आध्यात्मिक विकास है वो तेजी से होता है। तो इसीलिए मैं अब साधारण जन के बीच भेष बदल कर निकलती थी, उनका नृत्य देखती थी, कला को, कलाकारों को प्रोत्साहित करती थी। ये कहकर माता ने कहानी सुनानी बंद कर दी, और मालिनी कहती है कि हम सबका ये मन कर रहा था कि वो बोलती जाए और हम सुनते जाएं। और फिर मैंने ये महसूस किया, मालिनी कहती है, कि जो मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थी कि माता भेष बदल कर नृत्य देखती है, फिर अदृश्य हो जाती है, वो सब कहानियों में सच्चाई थी। और मैंने ये भी महसूस करना शुरू किया कि माता जो है वो साधारण स्त्री नहीं है, और वो जितनी भी महिलाएं थी क्वार्टर्स में, सबका एक माँ की तरह ध्यान रखती थी। फ्रेंड्स, हमारे अंदर बहुत से संस्कार होते हैं, कई बार बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व चलते हैं, जिनसे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही मालिनी के अंदर था।
उसके अंदर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, द्वंद्व थे उसके अंदर, बहुत से चिंता थी उसके अंदर, जिसे अंजलि ने उसकी मदद की उससे बाहर निकलने में। एक तो उसके अंदर ये गिल्ट था कि अगर मैं महेंद्र से शादी कर लेती तो उद्धव आज जिंदा होता। दूसरा, उन्होंने समाज के सामने विवाह नहीं किया था और उसके अंदर ये चिंता थी कि समाज हमारी, मैं नहीं जानता कि मैं शादीशुदा हूँ और कल को वो मेरे बेटे को किस निगाह से देखेगा, इसके लिए उसे चिंता थी। जो उद्धव था वो श्री कृष्ण और माता का बहुत बड़ा भक्त था और उसने माता और श्री कृष्ण को साक्षी मानकर मालिनी से विवाह किया था। और ये बात जो है अंजलि को मालिनी बताती है। तो अंजलि कहती है कि मालिनी, जो तुम्हारी परिस्थिति थी कि तुम्हारे पिता महेंद्र से तुम्हारी शादी करना चाहते थे, तो उस स्थिति में समाज को साक्षी रखने की जरूरत नहीं थी। मालिनी, हमारा हृदय साफ होना चाहिए और तुम दोनों ने माता और कृष्ण को साक्षी रखकर विवाह किया है, तो क्या तुम्हें माता पर विश्वास नहीं है? तुम्हें किसी और को साक्षी रखने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसे कहानी सुनाती है हस्तिनापुर में जो उस समय घट रहा था कि आजकल जो समाज में नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, जो धृतराष्ट्र है वो दुर्योधन को राजा बनाना चाहता है, लोगों की सोच है जो अपने ही फायदे में व्यक्तिगत फायदा देखते हैं, समाज के उत्थान के बारे में कोई नहीं सोचता। इस तरह वो उससे बता रही है हस्तिनापुर के बारे में और कहती हैं कि जो श्री कृष्ण और माता हैं वो हमेशा समाज के उत्थान के बारे में सोचते हैं और वो उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को तोड़ने में लगे हैं जिनका आज के समाज में कोई लाभ नहीं है। फिर वो इंद्रदेव की कहानी सुनाती है। जब बचपन में श्री कृष्ण ने जो इंद्रदेव का यज्ञ है उसे भंग किया था, वो कहती है कि मालिनी, क्या तुम सोचती हो वो जो यज्ञ है इसलिए भंग किया गया कि श्री कृष्ण जो है वो इंद्रदेव का सम्मान नहीं करते थे? वो यज्ञ उन्होंने इसलिए भंग किया क्योंकि जो लोग थे यज्ञ के वास्तविक महत्व को नहीं समझ रहे थे, वो उसे अंधविश्वास में डर के कारण कर रहे थे। और श्री कृष्ण ने समाज में शुरू से यही बताने का प्रयत्न किया कि हमें अंधविश्वास से ऊपर उठकर वास्तविकता को समझना है। अब मालिनी के मन में फिर यही प्रश्न है कि अगर उद्धव जिंदा होता आज, तो अंजलि उसे कहती है कि उसकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम उसके लिए अपने मन में गिल्ट मत रखो, क्योंकि हर आत्मा अपना रास्ता स्वयं चुनती है। तुम उस समय के लिए आभार व्यक्त करो जो तुमने उद्धव के साथ गुजारा, उस सच्चे प्रेम को अनुभव किया, तुम उसके लिए आभारी हो, क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने उस सच्चे प्रेम को कभी अनुभव ही नहीं किया। और मालिनी, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर उद्धव बच जाता, तुम लोग भाग जाते, तो हो सकता है शायद उसकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो जाती, क्योंकि लाइफ में तो बहुत सी अनसर्टेनिटी है, बहुत से चैलेंजेस हैं। तो तुम्हें अब ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज तुम माता की शरण में हो। तुम इस समय को सत्य की खोज में लगाओ, सत्य को जानने में लगाओ, ना कि अपने इन अनमोल क्षणों को उदासी में या गिल्ट की भावना में तुम इसे व्यर्थ कर दो। तो इस तरह जो है अंजलि जो है मालिनी को समझाती है और उससे उसके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरह उसका समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन जो मालिनी का कैरेक्टर है वो उसमें बहुत से जो डाउट्स है ना वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मालिनी एक दिन फिर अम्बा से पूछती है कि माता मेरा इतना ख्याल रखती है, वो शायद इसलिए कि जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ये जाना था कि मालिनी की माँ
और माता विदर्भ में वो हम उम्र थी। और एक बार मालिनी की माँ ने माता की सहायता की थी, उन्हें महल के द्वार तक छोड़ के आई थी जब सैनिक उन्हें ढूंढ रहे थे। तो मालिनी के मन में हो सकता है वो उस काइंडनेस को पे बैक कर रही है। तो अम्बा कहती है कि जो माता है क्वार्टर में रहने वाली हर महिला का ध्यान रखती है, और जितनी महिलाएं यहाँ रहती हैं माता को उनके पूर्व जन्म के बारे में और इस जन्म में उनके परिवार में क्या घटित हो रहा है सबकी जानकारी है, क्योंकि ये सभी आत्माएं या तो मिथिला से हैं या अयोध्या से हैं या विदर्भ से हैं। तो अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि सभी महिलाएं मिल बांट कर काम करती थी क्वार्टर्स में। तो एक दिन जो मालिनी है उसकी जो ड्यूटी थी वो कपड़े धोने को थी, और वो कपड़े धोने नदी पे जाती है। वापसी पर वो थक जाती है और मंदिर में एक पिलर के सहारे बैठ जाती है। ईशान उसकी गोद में होता है और वहाँ बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। और नींद में उसे स्वप्न में उद्धव दिखाई देता है, जो उसके पास आकर कहता है कि मालिनी, अब मुझे आगे अपनी यात्रा पे जाना है और तुम मुझे खुशी खुशी विदा करो, और तुम्हें ईशान के लिए और मेरे लिए हमेशा खुश रहना है। और मालिनी उसे खुशी खुशी विदा कर देती है। जब वो उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सचमुच ही उद्धव उसके पास था और उसने उसे बहुत खुशी खुशी अपनी आगे की यात्रा पर विदा कर दिया। अब मालिनी जो है, जो उसे आघात पहुंचा था, उससे बाहर आ गई है। उसका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चलना शुरू हो गया है। इस बार फिर जब माता क्वार्टर्स में आती हैं और सभी महिलाएं उनके आसपास घेरा डाल के बैठती हैं, तो इस बार जो अंजलि है वो अम्बा को भी बुला लेती है क्वार्टर्स में कि आज तुम भी आओ, और अम्बा भी वहाँ आती हैं। तो सभी महिलाएं कहती हैं कि आज हम आपसे कुछ नया सुनना चाहती हैं, जिसके बारे में हम पहले नहीं जानती। फिर दो महिलाएं आपस में बात करती हैं कि क्या हमें माता को राधा की कहानी सुनाने के बारे में कहना चाहिए, और दूसरी महिला कहती है कि नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि माता को बुरा लग जाए कि हम राधा के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन माता तो सबके मन की बात जानती है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आज मैं तुम्हें राधा के बारे में बताऊंगी। तो वो कहती हैं कि जब विदर्भ में जंगल के पीछे मैं और कृष्ण बचपन में मिलते थे, तो एक दिन मैंने कृष्ण से पूछा कि मैंने आपको अपने बचपन की हर कहानी बताई है, आप भी मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। तो कृष्ण मुस्कुरा दिए। उसके बाद एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी, तो मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पे खड़ी हूँ। वो ऐसी जगह जो मैंने पहले नहीं देखी थी, और मुझे लगा ये तो महल के पीछे वाला जंगल भी नहीं है, क्योंकि वहां तो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। लेकिन वो बहुत ही सुंदर जगह थी। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आगे मैंने अपने आप को एक खुली जगह पर पाया, और वहां मैंने देखा श्री कृष्ण खड़े हैं और उनके साथ एक युवती भी है, और मैं जान गई कि ये राधा ही है। और मैं सोचने लगी कि कृष्ण तो द्वारका में है। तभी मैंने देखा कृष्ण के चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान थी, और राधा ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों पैरों को छुआ। तो मैं एकदम से मुझे एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। मैंने कहा, राधा, तुम्हें मेरे पैर नहीं छूने चाहिए, तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो, मुझे तुम्हारे पैर छूने चाहिए। लेकिन जैसे ही राधा ने मेरे पैरों को छुआ, उसने मेरी अंतर आंखों के आगे वो सारे दृश्य सजीव कर दिए। मुझे वो सारे दृश्य दिखाए जो कृष्ण के बचपन के शुरुआती के दिनों के थे। इस तरह राधा ने मेरी इस इच्छा को पूरा किया। माता कहती है कि
जो दुनिया राधा के बाहरी स्वरूप को देखती है, मैं राधा के अंतर्मन को देखती हूँ और मैं जानती हूँ कि राधा कौन है। दूसरी बार वो कहती है कि मैं राधा को अपनी शादी के कुछ समय बाद मिली। उस समय उसे कृष्ण से मिले वर्षों बीत चुके थे और वो कृष्ण को मिलने को तड़प रही थी और उनके वियोग में एक अथाह दर्द को महसूस कर रही थी। माता कहती है कि धीरे धीरे उस दर्द को मैंने भी महसूस करना शुरू कर दिया। वो दर्द हमेशा मेरा पीछा करता था। उसकी इच्छा मेरी इच्छा बनने लगी थी। वो दर्द इतना असहनीय हो गया कि मैंने भोजन करना छोड़ दिया और मैं सारा दिन रोती रहती थी। फिर जब वो दर्द मुझसे सहा नहीं गया तो मैं कृष्ण के पास गई और मैंने कहा, आप राधा को इस दर्द से मुक्त क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने कहा, रुक्मणी, राधा को इस बात को समझना होगा कि मैं उसके दिल में ही हूँ, मैं उससे दूर नहीं हूँ। और मुझे समझ में आ गया कि कृष्ण उसे क्या समझाना चाहते हैं, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। अब इसी तरह समय बीतता गया और ये दर्द मेरा पीछा करता रहा। जब मेरे से ये सहना मुश्किल हो गया तो मैं एक बार फिर कृष्ण के पास गई और मैंने कहा, आप मुझे और राधा को इस दर्द से मुक्त क्यों नहीं करते? और साथ ही मेरे मन में ये प्रश्न भी आया कि वैसे तो श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते हैं, अब जबकि वो इतनी तकलीफ में है, इतने दर्द में है, तो उन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। माता कहती है कि जैसे ये विचार मेरे मन में आया, मैंने जाना कि कृष्ण भी उस दर्द को महसूस कर रहे थे। इस तरह राधा, रुक्मणी और कृष्ण तीनों ही उस दर्द को महसूस कर रहे थे। तो श्री कृष्ण मुझसे कहते हैं कि रुक्मणी, तुम राधा के पास जाओ और उसके इस दर्द को दूर करो। तो उस रात ध्यान में मैं राधा के पास गई। मैंने देखा वो अपने दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी और उसका परिवार भीतर सो रहा था। मैं उसके पास गई और मैंने कहा, राधा राधा, रोना बंद करो, तुम्हारे आंसुओं में मैं डूब रही हूँ। राधा ने आंखें उठाकर मेरी ओर देखा, फिर मेरे पैरों को छुआ और कहा, माता, क्या मैंने आपको परेशान कर दिया है? मैंने कहा, राधा, तुम्हें मेरे आनंद को अपना आनंद बनाना होगा। तो उसने कहा, तो फिर मुझे आप कृष्ण के पास लेके चलिए। मैंने उसे बाहों में भरते हुए कहा कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊं राधा? कृष्ण तो तुमसे कभी दूर हुआ ही नहीं, वो तो तुम्हारे हृदय में ही है। फिर मैंने उसे अपने साथ लिया और हम एक जगह पर आकर बैठ गए और मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। अब कहने को शब्द नहीं थे। मैंने देखा राधा की आंखें कृष्ण से भरी हुई हैं। वो हर तरफ कृष्ण को देख रही है, जैसे कि मैं देखा करती। जब माता ने उसके हाथों को, राधा के हाथों को अपने हाथों में लिया, तो उन्होंने उसे उस कृष्ण के दर्शन करवाए जो कि इस यूनिवर्स के कण कण में मौजूद है। फ्रेंड्स, माता ने कृष्ण के उस विश्व रूप के दर्शन राधा को करवाए और इस तरह राधा कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हुई। माता कहती है कि बरसों पहले राधा ने मुझे कृष्ण के जो बचपन के दृश्य हैं वो दिखाए थे और आज मैंने उसे कृष्ण के उस विश्व रूप के दर्शन करवाए।
इसके बाद वो कहती है कि मैं ध्यान से बाहर आई और मैंने देखा मैं द्वारका में ही थी। फिर मैं श्री कृष्ण के पास गई और मैंने उनसे कहा कि आपने राधा को इतने दर्द से क्यों गुजरने दिया। ये तो मैं जानती थी कि कृष्ण उसे क्या सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न था कि क्या इतने दर्द से गुजर के ही ये जानना जरूरी क्यों था। तो कृष्ण बोले कि ये मेरी पसंद नहीं थी, ये राधा की ही चॉइस थी। फिर उन्होंने बताया कि जो राधा है वो बहुत गहरे ध्यान में थी, उसे ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम और लगाव था, लेकिन उसके अस्तित्व में एक ईश्वर के प्रति अलगाव की हल्की चादर थी जिसे वह तोड़ नहीं पा रही थी। मतलब वो ड्युअलिटी के भाव में थी। अभी द्वैत की एक हल्की सी चादर थी, एक सेपरेशन की एक हल्की सी चादर थी जिसे वो तोड़ नहीं पा रही थी, और यही चादर उसकी मुक्ति में बाधा थी। राधा बहुत ही एडवांस सोल थी। जब वो गहरे ध्यान में थी तभी उसे एक विचार आता है कि जो नारायण हैं वो धरती पर जन्म लेने वाले हैं और वो श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। उसी पल राधा जो है धरती पर जन्म ले लेती है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना चाहती थी और वो जानती थी कि धरती पर उसे इस वियोग को सहना पड़ेगा, उसे इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। और साथ में उसे ये भी पता था कि इस दर्द से गुजर के जो उसके अंदर एक सेपरेशन की हल्की सी चादर है वो खत्म हो जाएगी, वो उससे पार जा पाएगी और अपनी मुक्ति को पा जाएगी। तो माता कहती हैं कि मैंने कृष्ण से कहा कि आपकी लीला का कोई अंत नहीं है। राधा जानती थी कि पृथ्वी पर उसे इस वियोग को सहना पड़ेगा। कृष्ण से अलग होना एक भ्रम है, लेकिन उसने उस चीज को चुना ताकि जब उसका ये भ्रम टूटेगा, जब उस वियोग से वो गुजर के मुक्ति के मार्ग पर जाएगी, वो अनेकों लोगों की मुक्ति का कारण बनेगा, क्योंकि उसकी व्यथा में अनेकों ऐसे लोगों की व्यथा छुपी है जो ईश्वर के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स भक्ति योग की बात हो रही है। जब एक ईश्वर के प्रति इतनी तड़प बढ़ जाती है कि जो भक्त है वो इतना निराश हो जाता है, निराशा के अंतिम पड़ाव पर होता है, जहाँ उसे लगता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो उसका अस्तित्व भी नहीं है। तो माता कहती है कि इस तरह राधा जो है कृष्ण की लीला में भाग लेने आई थी और इस कहानी ने अनेकों लोगों को आनंद प्रदान किया। तो फ्रेंड्स, दीना की यादों से हमने राधा के बारे में जाना। त्रेता युग में सीता माँ ने भी श्री राम से अलग होने का यही भ्रम क्रिएट किया था, ताकि वो ये जान सके कि जो मानव है, जो मनुष्य है धरती पर, जब अपने प्रियजनों से बिछड़ते हैं तो वो किस तरह का महसूस करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हर इंसान के अंदर बहुत से ऐसे संस्कार होते हैं जिससे उसे ऊपर उठकर ही उसकी आत्मा की प्रगति होती है। ऐसे ही कुछ संस्कार सुजाता के अंदर भी थे, जिसको सतह पर माता ने लाया, क्योंकि सतह पर लाके ही उसकी हीलिंग करनी पड़ती है। तो किस तरह माता ने उन संस्कारों को वो सतह पर लेके आई ताकि उस सुजाता के उन संस्कारों की हीलिंग हो सके। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो श्री कृष्ण की छोटी बहन है सुभद्रा, उसकी शादी अर्जुन से कैसे हुई और उसके पीछे क्या कारण था।
सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मिणी एक अनसुनी